ओम शांति। 20 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज गीत है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता तो भारत में ही है, परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे जब तक स्वर्ग की स्थापना हो। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प बाद द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है, यहाँ सब शोक वाटिका में रहते हैं। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं। वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे उच्च है देवी देवता धर्म। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। यह है सबसे सर्वोत्तम धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते, ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम गाया हुआ है। यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु, अभी मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। ईश्वर के वर्षे बार दैवी संप्रदाय मिलता है, अर्थात स्वर्ग का पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं। दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती, अभी ईश्वरीय गोद है, यह तो उच्च ठहरे ना। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नर्क को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों मना ब्राह्मणों को नमस्ते है। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है,
माताओं का रिगार्ड रखना है। आज का प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर है, सारे विश्व में पीस माना शांति स्थापन करना, यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भव्य से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। आज का वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर, सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। आज का स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।